नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने एक एयर शो के बारे में सुना होगा जो कि कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु के अंदर। मैं आपको बता दूं कि हर 2 साल में एक बार हमेशा बेंगलुरु में ही ये जो एयर शो है उसको कंडक्ट किया जाता है और इसका नाम है एरो इंडिया शो। तो हम जानेंगे इस वीडियो में बेसिकली ये होता क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पर हमारा मेन अचीवमेंट क्या होता है इसको कराने का, प्लस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फाइटर जेट्स यहाँ पर आए थे उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वो हम उसको अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है क्या ये चीज, तो आपको मैं बता दूं कि हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है और 1996 में ये स्टार्ट हुआ था। बहुत ही छोटे लेवल पर ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं ये एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन बन चुका है। अब देखिएगा यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। एग्जीबिशन का क्या मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो एरोक्राफ्ट से रिलेटेड, एयरप्लेन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, यहां पर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी है, अगर कोई नई इस प्रकार की एयरक्राफ्ट बनाई गई है, उन सबको यहां पर दिखाना, एक एयर शो कंडक्ट करना ताकि यहां पर हम उसको प्रेजेंट कर सकें सबके सामने। और इस बार का एयर शो कंडक्ट किया गया था 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में, और ये 13th एडिशन था, क्योंकि मैंने आपको बताया हर 2 साल में होता है तो इसलिए ये 13th एडिशन था। और ये आप देख सकते हो बेंगलुरु के अंदर जो लोग रहते हैं या फिर आप गए होंगे तो एक जगह है यलंका, काफी ओपन स्पेस है, वहीं पर ये आपका कंडक्ट किया जाता है। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो पूरा इवेंट है वो आपका कंडक्ट किया जाता है। इस बार के एयर शो के अंदर मैं आपको बता दूं तो करीब 601 एग्जीबिटर्स लगाए गए थे। मतलब आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जैसे आप जाते हो तो ट्रेड फेयर लगता है, राइट? तो देश के अलग अलग कोने से यहां पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो आते हैं और अपने स्टॉल को लगाते हैं। वैसे ही एयर शो के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत से करीब 523 यहां पर एग्जीबिटर्स आए थे और 78 फॉरेन एग्जीबिटर्स आए थे 14 देशों से। सभी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। बताया जा रहा है कि करीब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन यहां पर दिखाए गए थे, इंडोर एंड आउटडोर। स्पेशली अगर हम DRDO की बात करें तो उनके द्वारा कई सारी चीजें दिखाई गई थी, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था वो था एवॉक के बारे में, दैट इज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। तो इसके तहत क्या होता है, बेसिकली एक रडार की तरह होता है जो कि प्लेन जैसा होता है और उसको हम फ्लाई करवा सकते हैं और इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है हमारे आसपास। तो ये आपका एक तरह का एवाक होता है। दूसरा यहां पर तेजस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया था। तो एक एक करके हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ये है LCA तेजस, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और आपको पता ही होगा कि इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है HAL को। ये HAL के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है जिसके तहत 83 तेजस यहां पर दिया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये पिछले वाले तेजस से एडवांस्ड वर्जन है। ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स के पास यहां पर तेजस मौजूद है, लेकिन ये वाला जो नए तेजस का ऑर्डर दिया गया है ये एक एडवांस्ड वर्जन है और यहां पर 83 तेजस दिए जाएंगे एयरफोर्स को। इनफैक्ट यहां पर आपको कई प्रकार की तस्वीर देखने को मिलेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर नेक्स्ट आप देख सकते हो ये है सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी एरोबैटिक्स वगैरह किए जाते हैं देश के अंदर, वहां पर सूर्य किरण हमेशा पार्टिसिपेट करता है। अक्सर आप देखोगे बेसिकली क्या होता है, 9 जो फ्लाइट्स होती हैं उसके थ्रू ये पूरा एरोबैटिक्स कंडक्ट किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2011 तक ये चला था। फिर वापस से 2015 में इसको बनाया गया और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। 1996 से 2011 के बीच में यहां पर जो फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता था वो था HAL किरण MK2, लेकिन 2015 के बाद वापस से जब इस पूरे टीम को बनाया गया तो आप देख सकते हो इसके अंदर हवॉक MK132 का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हो ये 9 की संख्या में हमेशा यहां पर कर्तव्य दिखाते हैं आसमान में। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख पाओगे ऊपर ये आपका 9 की संख्या में एरोबैटिक्स दिखाने की कोशिश किया जा रहा है सूर्य किरण के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर एक और खास बात थी इस बार के एरो शो के अंदर, और वो है आपका जो रफाल हमें मिल चुका है। ध्यान रखिएगा इस बार का जो रफाल यहां पर कर्तव्य दिखाया गया
वो भारत के पास, मतलब हमारा खुद का था। पिछले बार भी हुआ था ऐसा, लेकिन वो बेसिकली फ्रांस की तरफ से आया था इस बार। लेकिन इस बार आप देख सकते हो हमें जो ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं वो है। और आपको पता ही होगा कि इसमें हमने 36 राफेल ऑर्डर किए हैं। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अगेन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस है, फ्रांस से ये हम मंगवा रहे हैं और डसॉल्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। यहां पर एक और पिक्चर आप देख सकते हो, 3 की संख्या में इसको यहां पर एरोबैटिक्स जो है वो दिखाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट यहां पर एक और था जो सारंग हम अक्सर देखते हैं। ये एक हेलीकॉप्टर है, 2003 में इसको फॉर्म किया गया था और प्रेजेंट अभी तक इसके थ्रू यहां पर अलग अलग जगह इस तरह के कर्तव्य दिखाए जाते हैं और इस बार भी आप देख सकते हो ये किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है ये आप देख पाओगे 4HAL ध्रुव, ठीक है। तो HAL जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सारंग की पूरी टीम है। और अक्टूबर 2003 में इसको फॉर्म किया गया था, अभी तक ये चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स का ही एक तरह से आप ब्रांच कह सकते हो। नेक्स्ट यहां पर एक और जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज सुखोई 30 MKI। ये आप देख पाओगे, ये बेसिकली रशिया और भारत के द्वारा दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, लेकिन फाइनली यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो की गई और HAL आज के डेट में इसको बनाता है भारत के अंदर ही। और यहां पर आप देख सकते हो कि 1997 में पहला फ्लाइट हुआ था, लेकिन इंडक्ट किया गया था एयरफोर्स के अंदर 2002 में। और आज के डेट में एडवांस्ड वर्जन उड़ाया जाता है, इसको कहा जाता है 30 MKI। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक बताया जाता है कि 272 यहां पर मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं इस तरह के जो सुखोई हैं। नेक्स्ट यहां पर एक और आप देख सकते हो जो सुखोई है वो आपका उड़ाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको 3 प्रकार के फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। एक जो सबसे आगे चल रहा है ये आपका सुखोई, उसके बगल में जो 2 चल रहे हैं वो हैं आपके जैगवार, और उसके भी बगल में जो आप देख रहे हो ये दोनों आखिरी के दोनों वो है आपका हैवॉक एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट एक और यहां पर आपको पता होना चाहिए हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि है रुद्रा। अगेन ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, बेसिकली यहां पर अटैक करने में काम आता है। और आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही इसको फ्लाई किया गया था। 2007 में पहली उड़ान इसे भरी थी, लेकिन एयरफोर्स के अंदर ये आया था 2012 में। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो तीनों सेना है, दैट इज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और HAL ध्रुव इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो एडवांस वर्जन्स के इक्विपमेंट है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो थर्मल इमेजिंग साइट्स इंटरफेस हो गया, 20 mm टुरेट गन हो गया, 70 mm रॉकेट पॉड्स है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एयर टू एयर मिसाइल्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब भी युद्ध वगैरह होता है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो रुद्रा, अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अमेरिका से एक फ्लाइट आया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी दोस्तों। ये है बेसिकली आप देख सकते हो B-1B लैंसर, ठीक है। और इसके पीछे जो आपका एयरक्राफ्ट चल रहा है ये कोई नहीं है, ये बस तेजस ही है हमारा। और इनफैक्ट यहां पर जब पूछा गया, यहां पर जो पायलट कर रहे थे इसको, अमेरिका के फ्लाइट को, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पीछे जो तेजस है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखाया है। इसकी अगर हम बात करें ये बेसिकली काम किस में आता है, तो मैं बता दूं कि अमेरिका के द्वारा इसको 1974 में पहली उड़ान भरी गई थी, 1986 में इसको इंडक्ट किया गया था। लेकिन इसका मेन काम होता है कि किसी भी युद्ध स्थल पर, जैसे कि कोई बड़ा सा यहां पर अगर बॉम्ब गिराना है या फिर किसी प्रकार का मिलिट्री से रिलेटेड चीजें गिरानी है तो इस फ्लाइट के थ्रू यहां पर गिराया जा सकता है। तो ये भी अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ह्यूज एयरक्राफ्ट है, आप कह सकते हो, आपको तस्वीर में ही देखने में समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट थे दोस्तों जिसकी हमने बात की। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगेन ये जो पर्टिकुलर एरो शो है इसका यही अगेन मेन मकसद होता है कि यहां पर विश्व के अलग अलग कोने तक हमारी बात पहुंच सके कि भारत के अंदर भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, हम भी यहां पर ज्यादा से ज्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1996 में जैसा कि मैंने बताया था इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके आज के डेट में ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट बन गया है। ये 25वां साल है, 25th ईयर है, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, जो हमारा जियोपॉलिटिकल गोल्स है उसको हमने इसके साथ मर्ज करने की कोशिश की है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन ओशन रीजन्स के जितने भी देश हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्क्लेव कंडक्ट किया गया था इसी एयर शो के साथ ही। तो यहां पर क्या हुआ है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था। और यहां पर जो मेन काम होता है कि हमारा डायलॉग करना अलग अलग देशों के साथ, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और कोऑपरेटिव, अच्छा सा एनवायरमेंट हो, वहां पर किस तरह से हम अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और देशों के साथ बढ़ा सकते हैं ताकि पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे रीजन के अंदर। यही मेन मकसद होता है इस एयर शो का। तो आई होप कि इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट फ्लाई किए गए थे, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां तो हमने बात किया
इंडिया के एयर शो के बारे में, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा एयर शो, लेट मी टेल यू, ये है आपका रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू। तो ये पर्टिकुलर शो को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मिलिट्री एयर शो। तो क्या आप बता सकते हो यहां पर कि कौन से देश के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।